मोहम्मद शहीर, मोहम्मद शहीर, किधर है ये? पता नहीं मामा, अचानक बाहर गया है। जब मैंने इसको कहा था कि आज का टेस्ट दिखाओ, तो ये बाहर क्या करने चला गया? जी मामा, आप बुला रही थी? मामा कह रही हैं अपना उर्दू का टेस्ट दिखाओ जो आज होना था। मामा, मैं बाहर इसलिए गया था, बाहर ना साद आया था। मैं उसको बताने गया था ना कि मैं अभी खेल नहीं सकता, मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आज का जो टेस्ट है वो मुझे फौरन दिखाओ। कब से कह रही हूँ आपको। वो मामा, आज ना टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि आज टीचर एब्सेंट थी। क्या मतलब टेस्ट नहीं हुआ? सारे टेस्ट तो आपके शेड्यूल थे। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई और टीचर ले लेती। क्या? ऐसा हो नहीं सकता। कायनात आपी, आप तो चुप करो। मामा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा आज टेस्ट नहीं हुआ था। अच्छा चलो ठीक है, अगले टेस्ट की तैयारी करो। जान छुट्टी। चलो कायनात, जो लेना है लिख लो, फिर भूल ना जाना। नहीं मामा, मुझे याद है, मैंने अपनी चीजों की लिस्ट बनाई हुई है। चलो बेटा फिर जल्दी करो, उस्मान उठ जाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी मामा, मैं बस 2 मिनट में आ गई। मामा, मैं भी आप दोनों के साथ चलूं? नहीं बेटा, आपको पता है ना कि आपके टेस्ट चल रहे हैं। हम बस यहाँ करीब में ही जा रहे हैं, 10 मिनट तक आ जाएंगे। चले, ठीक है। और हमारे जाने के बाद ना गेम मत खेलने लग जाना, चुप करके टेस्ट की तैयारी करना। अच्छा भाई, एक तो ये पढ़ाई मेरी हर खुशी में रुकावट है। बेटा एग्जाम्स के बाद तो छुट्टियां हैं ना, फिर मजे करना। चलो कायनात, और आप दरवाजा लॉक कर लेना। एग्जाम तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन मामा के जाने पर इतना अच्छा टाइम दोबारा नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, मामा के आने तक खेल ही लेता हूं। ये क्या? टेस्ट में मुसलसल 0 मार्क्स ले रहा है। मोहम्मद शहीर! क्या हुआ मामा? वो वॉशरूम में है। इसके रोजाना टेस्ट हो रहे हैं और ये मुझसे झूठ बोल रहा था। आज मैं इसका बैग चेक ना करती तो मुझे पता ही ना चलता। जी, यही बात आज मैंने इसकी टीचर से पूछी थी, लेकिन वो भी यही कह रही थी कि टेस्ट तो रोजाना हो रहे हैं। जी मामा। कभी कहते हो कि टीचर नहीं आई थी इसीलिए टेस्ट नहीं हुआ, कभी कहते हो बच्चों की तैयारी नहीं थी, टीचर ने टेस्ट डिले करा दिया, और कभी कहते हो टीचर कहती है खेलो, टेस्ट को छोड़ो। इतना झूठ बोले जा रहे थे मुझसे। और मामा वो भी जब इसने कहा था कि टीचर के दादू की डेथ हो गई थी, इसलिए वो इमरजेंसी में चली गई। वो मामा, मैं आपको बताने ही वाला था। प्यार से पेश आती हूँ तभी हाथों से निकल रहे हो।
झूठ पर झूठ ही बोले जा रहे हो। आज आपकी खैर नहीं। मामा रहने दें, खुद ही ठीक हो जाएगा। ये ठीक होने वाला नहीं, इसको माँ की ममता की शदीद जरूरत है। मामा आइंदा नहीं करूंगा। मोहम्मद शहीर, मेरे भाई। देखो मेरे भाई, मामा ने ये सब कुछ आपको सुधारने के लिए किया है, ताकि आप कभी झूठ मत बोलो। जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं कर दी। आपके साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। चलो मोहम्मद शहीर, आ जाओ बेटा, खाना खा लो। मोहम्मद शहीर आ जाओ, आपका फेवरेट खाना बना है। रुको बच्चे, ये खाना यहाँ क्यों रख रहे हो? क्योंकि मुझे नहीं खाना। जिसको भी भूख लगी होगी वो खुद ही उठा के खा लेगा। वैसे आप कौन है? मैं वेल विशर हूँ। तुम इतने उदास क्यों हो? मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। आप क्या करने आई हैं? मैंने तुमसे कहा ना, मैं वेल विशर हूँ। जब तक तुम्हारी उदासी खत्म नहीं होती, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आप मेरे साथ क्यों रहेंगी? मुझे दोबारा मामा की पिटाई नहीं खानी। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे अलावा किसी को नजर नहीं आऊंगी। अच्छा, चले फिर आ जाएं। मामा ये देखिए टूटा हुआ कप। ये जरूर मोहम्मद शहीर ने ही तोड़ा होगा। पूछूंगी तो कहेगा मैंने नहीं तोड़ा। बहुत झूठ बोलने की आदत हो गई है इसे। तो सही करें मामा उसे, वरना बड़ा होकर ये बहुत गंदा बच्चा निकलेगा और कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा। सही कह रही हो बेटा, इस तरह छोटे छोटे झूठ बोल कर ही इंसान बड़े होकर बड़े बड़े झूठ बोलता है। मोहम्मद शहीर, ऊपर आओ। जी मामा। ये कप आपने तोड़ा है? सच बोल दो, कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूं ना। मामा आपको पता तो है कि इसी ने तोड़ा है, ये तो झूठ ही बोलेगा ना। जी मामा, ये कप मैंने ही तोड़ा है। मैं इसको फेंकना चाहता था, लेकिन आपके डर से नहीं फेंका। अच्छा, आपसे ही टूटा है ना? कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ। मामा आपको उस पे गुस्सा नहीं आया? नहीं बेटा, क्योंकि उसने आज सच बोला है। मैंने तुमसे कहा था ना कि सच में बहुत ताकत होती है। वाकई आज मामा ने मुझे सच बोलने पर कुछ नहीं कहा। मुझे कल टेस्ट में फुल मार्क्स चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगी और इस बार तो सजा भी दूंगी। मैं कोशिश करूंगा मामा कि 0 ना आए। कोशिश नहीं, सही तैयारी करो। मैं कुछ नहीं जानती। उदास मत हो बच्चे, तुम फुल मार्क्स ले सकते हो। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी।
तो क्या तुम मुझे टेस्ट में चीटिंग करवाओगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं कैसे पढ़ाई में फुल मार्क्स ले सकता हूँ? मेरा तो पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। देखो बच्चे, तुम सिर्फ 2 घंटे पढ़ो और अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उन 2 घंटों के अंदर पढ़ाई पर लगाओ। सिर्फ 2 घंटों में एक पूरा चैप्टर कैसे तैयार करूंगा मैं? अगर तुम पहले ही रोजाना होमवर्क थोड़ा थोड़ा करके करते रहते तो इतना बर्डन तुम पर ना पड़ता। अब कोशिश करो, देखना तुम कर जाओगे। ठीक है, अभी पूरे 1 बज रहे हैं। अब मैं 3 बजे तक पढ़ कर देखता हूँ। शाबाश बच्चे, तुम कर जाओगे। आज फिर रेडी हो ना धुलाई के लिए? जरूर टेस्ट में 0 ही लेकर आए होगे। दिखाओ बेटा टेस्ट। जी मामा, ये लें। ये क्या? क्या लाऊं मामा, डंडा या फिर वाइपर? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो इस बार फुल मार्क्स लेकर आया है। क्या? ये कैसे हो गया? मामा, मैंने आपसे बहुत झूठ बोले, और सिर्फ आपसे ही नहीं, स्कूल में भी मैंने बहुत झूठ बोले। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने मेहनत की और आप कामयाब हुए। मामा, मैं अपने टेस्ट फाड़ के फेंक देता था, और मुझे होमवर्क ना करने पर स्कूल में बहुत सजा मिलती थी। क्या हो गया है? इतना सच? खैर तो है? बेटा याद रखो, जो झूठ बोलता है उसे कोई पसंद नहीं करता। वो हर जगह डांट या फिर मार ही खाता रहता है। जी, मैंने भी ये बात नोटिस की है। जब से मैं झूठ बोलना बंद हुआ हूँ और सच बोलना शुरू हुआ हूँ, तब से मुझे डांट या फिर मार नहीं पड़ी। चलो मेरे भाई, आज से हमेशा सच बोलना, चाहे जो भी हो जाए। वेल विशर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अच्छा और सच्चा इंसान बन गया। सब बच्चे अच्छे ही होते हैं, लेकिन अगर बच्चे चाहें कि वो बड़े होकर अच्छा इंसान बने तो उन्हें किसी से भी डरना नहीं चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं आइंदा के बाद किसी चीज से नहीं डरूंगा और हमेशा सच बोलूंगा। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे और बच्चों के पास भी जाना है। अल्लाह हाफिज। बाय बाय वेल विशर, तुम दोबारा जरूर आना।